आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए धन्य हो जाएं। प्रभु से कहें कि हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम भटक न जाएं, लेकिन प्रभु के पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए प्रभु के वचन की सार्थकता को समझते हुए अपने जीवन आगे बढ़ाएं। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे योना नबी के 3 अध्याय और 1 से 10 वाक्य पर, और संत लूकस के 11वें अध्याय और 29 से 32 वाक्य तक। ये बहुत ही दिलचस्प बात है जो आज हम सुनने जा रहे हैं, और हमारे जीवन को बदलने वाली प्रभु की वाणी है। प्रभु की कृपा और करुणा हमारे पापों से कहीं अधिक है। हम पाप करते हैं, हम मनुष्य हैं, हम गिर जाते हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, कभी कभी बलहीन हैं, तो हम प्रभु की करुणा का अपने जीवन में जब अनुभव करते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं और हम प्रभु की मुक्ति अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। वो पापियों को सुधरने का समय देते और उन्हें बचाना चाहते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते कि पापी जो पाप करता है वो उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसको सुधरने का समय देते हैं। कई परिस्थितियों के माध्यम से, कई लोगों के माध्यम से, और समय समय पर प्रभु अपने सेवकों को भेजते हैं, चुने हुए लोगों को भेजते हैं और नबियों को भेजते हैं ताकि वे हमें वचन सुनाएं और हम प्रभु के वचन को समझते हुए, पढ़ते हुए हम प्रभु के वचन पर ध्यान दें और पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आएं। प्रभु के वचन में ही मुक्ति के मार्ग हैं और हम उस मुक्ति को अपनाएं जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। तो वचन हमें बचाता है। जैसे हम देखते हैं कि योना नबी को निनवे महानगर में भेजा जाता है, चेतावनी देने के लिए भेजा जाता है कि 40 दिन के बाद निनवे नगर का नाश हो जाएगा। और यही जो संदेश है नबी योना को निनवे के लोगों को देना है, और ये संदेश नबी योना को दूसरी बार आता है और नबी योना उस शहर में जाता है और विनाश की घोषणा करता है और उन्हें बताता है कि 40 दिन के बाद ये प्रभु की चेतावनी है कि निनवे शहर को नष्ट कर दिया जाएगा। उपदेश देता है लोगों को, संदेश देता है प्रभु को, और लोग उस संदेश को सुनते हैं, अपने मार्ग को बदलते हैं, अपने हृदय को बदलते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो लोगों ने योना नबी द्वारा जो बात सुनी, वाणी सुनी, उन्होंने उस वाणी पर विश्वास किया और ईश्वर पर विश्वास किया। तो जब विश्वास किया तो उन्होंने उपवास की घोषणा की और सब ने पश्चाताप किया। जब प्रभु की वाणी हमारे पास आती, हमारी प्रतिक्रिया क्या है उसके प्रति? क्या हम लोग अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या हम लोग अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए तैयार हो जाते हैं? जब प्रभु की वाणी हमारे जीवन में आती है, निनवे के लोगों ने उपवास की घोषणा की और सब ने पश्चाताप किया, और राजा ने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया। सभी सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए राजा ने भी उपवास किया और अपने सिंहासन को छोड़ा, टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठने का निर्णय लिया। प्रभु की वाणी का प्रभाव देखिए
कि कैसे लोग अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। डर क्या है कि हमारा शहर, हमारा नगर, हमारा महानगर, इसका विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसको बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए सब उपवास की घोषणा करते हैं और पश्चाताप करते हैं। और हम देखते हैं कि ये पश्चाताप जो है प्रभु के हृदय में पहुंचता है कि कैसे लोगों ने पश्चाताप किया है। और हम देखते हैं कि सब ने ईश्वर की दुहाई दी, ईश्वर के प्रति प्रार्थना की, ईश्वर की दुहाई देते हुए, चिल्लाते हुए और रोते हुए, विलाप करते हुए प्रभु के चरणों में आकर अपने पापों की क्षमा मांगी। और सब ने कुमार्ग और हिंसात्मक कार्यों को छोड़ने का निर्णय लिया। और जब उन्होंने छोड़ दिया तो प्रभु द्रवित हो जाते हैं। तो हृदय में यही एक लालसा थी, उम्मीद थी, आशा थी, क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए और उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। यही लालसा थी, यही इच्छा थी जब वो प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की दुहाई दे रहे थे कि हम विनाश ना हो जाएं। तो करुणामय ईश्वर निनवे के लोगों के पश्चाताप को देखते हुए उन पर दया दिखाता है, दया करता है, रहम करता है, उन्हें बचा लेता है, क्योंकि लोगों ने अपना कुमार्ग छोड़ दिया और ईश्वर द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उससे उन पर नहीं आने दिया। तो यही प्रभु की करुणा है। इस बात पर गौर करें कि प्रभु बदले नहीं लेकिन द्रवित हो गए, लोगों के पश्चाताप को देखते हुए द्रवित हो गए। प्रभु यीशु भी यही कहते हैं कि ये एक विधर्मी पीढ़ी है, इसे नबी योना का ही चिन्ह दिया जाएगा। प्रभु यीशु हमारे लिए एक चिन्ह है, हम सबके लिए एक चिन्ह है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक चुनौती है, प्रभु यीशु का वचन हमारे लिए चुनौती है। जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हम प्रभु की अनुकंपा और करुणा का अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु को इस संसार में पिता ईश्वर ने भेजा क्योंकि वे हमें हमारे पापों से मुक्त कर सकें। तो जो उनकी वाणी को सुनता है, मानता है, समझता है, पहचानता है, अपने जीवन में अपनाता है, वह बचाया जाएगा, वह मुक्ति प्राप्त करेगा। तो उदाहरण किसका? उदाहरण दक्षिण की रानी की दी गई है, जो सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए इतनी दूर से आती है। और प्रभु कहते हैं कि यहाँ सुलेमान से भी बढ़कर कोई है, यहाँ योना नबी से भी बढ़कर कोई है, और वो स्वयं प्रभु हैं। हम प्रभु की वाणी को सुने। जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं हम भी अपने जीवन को बदलते हैं। तो प्रभु का वचन हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रभु के वचन ने कई लोगों के जीवन को बदला है, वैसे हमारे जीवन को भी बदल सकता है। हम इसके लिए लालायत रहें। प्रभु यीशु से बढ़कर हमारे जीवन के लिए और कोई भी चिन्ह नहीं है। प्रभु यीशु ही हमारे जीवन के लिए चिन्ह है। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय पिता ईश्वर कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुने। तो हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु की हम बातों पर
ध्यान दें, प्रभु की वाणी को हम सुने ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें। आइए हम लोग कुछ बिंदु उन पर विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हम भी अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। पहली बात है, प्रभु की करुणा हमारे पापों से कहीं अधिक है। हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, हम गिर जाते हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभु की करुणा कहीं अधिक है। किसी ने एक दिन मुझे पूछा कि हमारा जो न्याय है हमारे कर्मों के आधार पर होगा। कुछ हमारे भाई बहन भी इस विचारधारा से सहमत हैं। मैं भी सहमत हूँ कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, लेकिन इससे भी बढ़कर प्रभु की करुणा है, जो हमें क्षमा कर सकता है, जो हमें बचा सकता है, जो हम पर दया दिखा सकता है, जो हम पर रहम कर सकता है। तो हमारे पापों से बढ़कर कहीं अधिक प्रभु की करुणा है। दूसरी बात है, प्रभु हमारे लिए चेतावनी एवं चिन्ह के रूप में अपने चुने हुए और अभिषिक्त लोगों को भेजता है, हमें बचाने के लिए, हमें चेतावनी देने के लिए, हमारे लिए चिन्ह के रूप में अपने चुने हुए लोगों और नबियों को भेजता है, ताकि वे हमें वचन सुना सके और हम उस वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए जीवन को बदल सकें। और तीसरी बात है, जो पश्चाताप करता है अनंत जीवन प्राप्त करता है। पश्चातापी के लिए ही अनंत जीवन है। और चौथी बात है, प्रभु बदलते नहीं बल्कि द्रवित होते हैं। पांचवी बात है, प्रभु अपने चाहने वालों को बचाते हैं। जो उस पर विश्वास करते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं, उसकी वाणी के अनुसार चलते हैं, प्रभु उनको बचाते हैं। और छठी बात है, प्रभु की वाणी पर ध्यान दें। जब हम प्रभु की वाणी पर ध्यान देते हैं तो प्रभु की वाणी जो है हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है, हमारे जीवन को एक सही रास्ता दिखा सकती है। सातवीं बात है, प्रभु यीशु स्वयं इस विधर्मी पीढ़ी के लिए चिन्ह है। प्रभु स्वयं चिन्ह है। प्रभु के वचन को सुनते हुए हम भी अपने जीवन को बदलें। और आठवीं बात, प्रभु यीशु पिता ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं, जो हमारे लिए पिता के प्यार को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रभु यीशु को भेजा गया है कि हमें मुक्त करे। हम पापी थे, और क्या लिखा है वचन में कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए। जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम मुक्त किए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए और तेरे वचन के लिए जो तुमने हमें प्रदान किया है। इस वचन को हम अपने जीवन में अपनाएं और जीवन को बदलते हुए तेरी राहों पर चलें, ताकि हम भी मुक्ति प्राप्त कर सकें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।